देखिए, आज हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। सेक्शन फॉर्मूला यानी कि हिंदी में इसको हम लोग विभाजन सूत्र बोलते हैं। विभाजन सूत्र को हम लोग थ्योरेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोगों को समझना है और इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रूव करने में समरूपता का कंडीशन यूज किया जाता है, जो आप लोग अभी पढ़े नहीं है। तो हम लोग इसके बारे में केवल अभी हम लोग जानेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या चीज है और कोई भी रेखाखंड को कोई बिंदु कैसे विभाजित करता है वो सीखना। चलिए देखिए, हम लोग मान लिए ये एक रेखा है ए बी, जिसका लंबाई जो है 20 मीटर है। मान लीजिए कितना मीटर? 20 मीटर। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए वो ए से चलना आरंभ करता है, ए से चलते चलते इस पॉइंट पे आके रुक जाता है, बीच में कहीं पर, है ना, रुक गया। मान लीजिए कि वो पॉइंट बी है, ठीक। तो ये पॉइंट जो है, तो मान लेते हैं हम लोग कि ये पॉइंट जो है ए से आपका 5 मीटर की दूरी पर है। तो इससे क्या पता चलेगा, यहां से यहां का दूरी कितना होगा? 15 मीटर होगा ना। अगर हम लोग इस दोनों का एपी, यहां से यहां क्या बना एपी, और यहां से यहां क्या बना पीबी, ये बना, इस दोनों का हम लोग रेशियो ले लें। रेशियो यानी कि अनुपात, अनुपात को इंग्लिश में रेशियो बोला जाता है। और ये क्या चीज होता है, जैसे देखिए, अगर हम लोग एपी बट्टे पीबी ले लें तो इसी को रेशियो बोला जाता है, एपी बट्टे पीबी, ठीक। तो एपी का मान कितना? 5 मीटर, और पी से बी का मान कितना? 15 मीटर। कटेगा, क्या आ जाएगा? 1/3। ये जो है आपका एपी बट्टे पीबी, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एपी रेशियो पीबी, और इसी को बोला जाता है अनुपात, ए पी अनुपात पीबी। या इसको हम लोग इस तरीके से भी पढ़ते हैं, एपी इज टू पीबी, इज टू इस चिन्ह को बोला जाता है, या अनुपात भी बोल सकते हैं या रेशियो भी बोल सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 है, इसको लिखेंगे 1/3। तो हम लोग यहां पर क्या देखें कि ये जो पॉइंट P है, यह पॉइंट P एक रेखाखंड AB को, AB एक रेखाखंड था, उसको यह पॉइंट P 1/3 के अनुपात में डिवाइड कर देता है, बांट देता है 2 बराबर भागों में। यह पॉइंट क्या कर रहा है, इस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटा है ना। तो बांटा जो है, तो वही पूछ रहा कि किस, उसका जो अनुपात निकाले, यानी कि कितना कितना भाग में बांटा, इधर कितना भाग है, इधर कितना भाग है। तो हम लोग कहेंगे कि इधर 1 भाग है, इधर 3 भाग है ना। इसका मतलब यही हो रहा है, इधर आपका 1 भाग है, इधर कितना भाग है? 3 भाग। तो इसी चीज को बोला गया 1/3। तो यह पॉइंट P जो है, इस AB रेखाखंड को 1/3 के अनुपात में बांटता है। ये तो हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेकर के समझ रहे थे, लेकिन अब आपका इसी प्रकार का सवाल आएगा और उसमें इस P बिंदु को आपको निकालना है। हम लोग अभी चूंकि निर्देशांक ज्यामिति पढ़े, तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर कोई पॉइंट A लेते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट होता एक्स वाई इस तरीके से, और दूसरा पॉइंट अगर कोई ले ले हम लोग B, तो इसका कोऑर्डिनेट, अब चूंकि
ये भी x लेंगे, ये भी y लेंगे, तो दूसरा क्या हो जाएगा? आप x y कैसे लिखेंगे पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 ले लेंगे और इसको y1 ले लेंगे, और इसको हम लोग x2 और इसको y2 ले लेंगे। ये प्लेन में यानी कि समतल में दो पॉइंट है, दो बिंदु है। इसको मिला देने के बाद आपका क्या हो जाता है? एक रेखाखंड बन जाता है। ए बी एक रेखाखंड है। अब मान लिया जाए कि ये जो पॉइंट है P, ये जो पॉइंट लिया गया P, इसका निर्देशांक क्या होगा? कुछ तो होगा, उसको मान लिए XY, क्योंकि पॉइंट है और पॉइंट को निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बिंदु P जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है, यही पूछ रहा है कि अनुपात क्या, ये चीज आप याद कीजिए। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर तो दूरी दिया हुआ था, टोटल का टोटल दूरी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो दूरी दिया हुआ नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस P बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? इस P बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए एक सूत्र दिया गया और उसी सूत्र को हम लोग विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। यह बिंदु P जो है इस दो बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड को क्या करता है? दो भाग में बांटता है। तो किस भाग में यानी किस अनुपात में बांटता है, उसके लिए एक फॉर्मूला क्रिएट किया गया। वो फॉर्मूला क्या है? ये निर्देशांक P x y, इस बिंदु का निर्देशांक हमको जानना है कि यह P बिंदु जो है इस A और B बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये जो बिंदु P है, तो ये बिंदु P इसको M1 में बांटता है और इसको यहां से यहां तक M2 में बांटता है। यानी कि यहां से यहां तक का दूरी M1 होगा और यहां से यहां तक का दूरी M2 होगा। जैसे अभी हम लोग निकाले थे 1 और 3 निकला था, तो ये इसका मान कुछ भी हो सकता है और इसका मान कुछ भी हो सकता है। हम लोग मान लिए कि ये वाला जो है AP M1 होगा और PB क्या होगा? M2 होगा। तो विभाजन सूत्र इसी के आधार पे बना है, इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। Pxy बराबर, ये देखिए, ये आपका M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2 और M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P इस रेखाखंड को M अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक, तो इस P बिंदु का निर्देशांक जो है इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग निकालते हैं और इसी सूत्र को हम लोग विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र इसको पढ़ते कैसे हैं? P x y इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2 कोमा है M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। तो यहां पर गौर से देखने वाला चीज है कि दोनों केस में 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, M से स्टार्ट हो रहा है और वो M ही है। तो 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, यानी कि ये आपका 12 बन गया। इसका अपोजिट कर देंगे तो 21 बन जाएगा। 12 21 12 21 दिख रहा? तो दोनों एक ही चीज है, आपको केवल माइंड में सेट करना है कि क्या हम लोग पहले लिखेंगे। तो यहां पर जो है ये विभाजन सूत्र में ये वाला
कोऑर्डिनेट जो है, ये वाला जो निर्देशांक है ये x के बराबर होता है। x बराबर इतना, कोमा है तो कोमा, और ये जो है आपका y इसके बराबर है। यानी कि जो हम लोग ये निकालेंगे, इसका जो मान प्राप्त होगा उसमें इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू देगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये y का वैल्यू देता है। समझ में आ रहा है? तो इसको और याद करने का तरीका क्या हो सकता है? ये तो हम लोग जाने कि ये विभाजन सूत्र है। कोई भी बिंदु अगर है ना एक रेखाखंड को विभाजित कर रहा हो और दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया, एक आपका x1 दूसरा अब x1 y1 दूसरा x2 y2 होगा, तो ये जो P बिंदु होगा, मान लिया जाए कि वो m अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित किया है, तो उसका निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट, निर्देशांक बोलने का मतलब है x और y निकालना। x और y निकालने का सूत्र यही चीज है आपका, और इसी सूत्र को हम लोग विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे, इसको फिगर से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, यहाँ ये जो है आपका x का वैल्यू किसके बराबर होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 एंड y बराबर m1 y2 प्लस m1 m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। तो ये y का मान आपका इतना हो जाएगा और x का मान इतना हो जाएगा। इस फॉर्मूला को याद रख करके हम लोग किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अगर वो एक रेखाखंड को है ना m अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता हो, तो सवाल में आपका अनुपात भी दिया रहता है और ये दोनों पॉइंट का निर्देशांक भी दिया हुआ रहता है। इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग अभी पढ़े, इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे अभी। तो इतना समझ में आया क्या बताया गया है? उतारिए इसको। देखिए अभी जो हम लोग विभाजन सूत्र पढ़े उसको याद कैसे रखा जाए, है ना, याद कैसे रखा जाए, है ना। तो याद रखने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से समझेंगे। ये अगर पॉइंट है आपका x1 y1 और दूसरा पॉइंट है आपका x2 y2, और कोई पॉइंट ये P है जो जिसका निर्देशांक xy है, और ये क्या कर रहा है, इस रेखाखंड को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसको याद रखने के लिए ये आपको फिगर में ध्यान देना है। ये देखिए m1 है ना, हम लोग हमेशा m1 से स्टार्ट करेंगे। m1 का गुना x2 के साथ और इस m2 का गुना x1 के साथ कर देंगे, आप दोनों को जोड़ देंगे। अब नीचे में m1 प्लस m2 लिखा हुआ था, जैसे देखिए p xy बराबर m1 का गुना x2 के साथ, m1 x2 प्लस m2 का गुना x1 के साथ। आसान है। और नीचे में क्या चीज है, तो यही m1 प्लस m2 है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। m1 का गुना यानी कि इधर m1 है तो इसके साथ गुना करना, m2 इधर है इसके साथ गुना करना। उसके बाद उसी तरीके से m2 का गुना क्या के साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। इस तरीके से समझिए, m2 का y1 के साथ, और ये जो है आपका m1 का गुना y2 के साथ। तो हम लोग लिखेंगे m1 y2 और दोनों को जोड़ देंगे m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2।
और दोनों को हम लोग ब्रैकेट में इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। ये हमेशा अगर ये पिक्चर आपको माइंड में सेट रहेगा तो आप कभी भूलिएगा नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। नीचे में हमेशा M1 प्लस M2 रहता है। तो ये जो विभाजन हो रहा है, विभाजन दो तरीके से होता है। हम लोग केवल विभाजन के बारे में पढ़े, और ये विभाजन दो है आपका अंतः विभाजन है। ये बिंदु P जो है क्या किया, इस रेखाखंड AB को अंतः विभाजित कर रहा है, यानी कि P पॉइंट जो है AB के अंदर में, किसमें है, अंदर में जब होता है कोई पॉइंट P तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतः विभाजन। और अगर कोई पॉइंट P मान लीजिए कि बाहर स्थित होगा और पूछा जाए यह पॉइंट XY इस AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन हम लोगों को पढ़ना नहीं है। जैसे ये आगे आप 11th 12th क्लास पढ़िएगा, साइंस पढ़िएगा, उसमें आप इसके बारे में जानिएगा, बाह्य विभाजन के बारे में। यहाँ पर आपका सिलेबस केवल अंतः विभाजन पर ही डिकेटेड है, यानी कि उसी पर बेस्ड है। इसीलिए हम लोग बाह्य विभाजन कभी भी नहीं जानते। और बाह्य विभाजन में केवल फॉर्मूला जो है माइनस लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस है ना, सारा कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। तो वो अभी हम लोगों को नहीं जानना। तो इतना समझ में आया। ये पॉइंट P जो है रेखाखंड AB को अंतः विभाजित करता है M1 अनुपात M2 के अनुपात में। अब मान लीजिए एक इसमें एक्सेप्शनल केस देखा जाता है। क्या देखा जाता है, ये जो है आपका कोई पॉइंट A है X1 Y1, और ये कोई पॉइंट B है X2 Y2। मान लिया जाए कोई पॉइंट आपका P है XY। इस रेखाखंड AB को क्या करता है, 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये यानी कि M1 का मान 1 है और M2 का मान भी 1 है। जैसे मान लीजिए कि ये रेखाखंड है A B, इसके बीचों बीच में कोई पॉइंट ले लिया गया। तो बीच में अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मध्य बिंदु बोलेंगे। तो मध्य बिंदु यानी कि ये पॉइंट जो है आपका मध्य में स्थित होगा। तो चूंकि ये पॉइंट मध्य में स्थित है, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। है विभाजन सूत्र ही, लेकिन ये पॉइंट P जो है आपका AB रेखाखंड के मध्य में स्थित है, यानी कि बीच में स्थित है। अगर बीच में कोई पॉइंट स्थित होगा तो हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है वो देखेंगे हम लोग, इसी विभाजन सूत्र से निकालेंगे। हम लोग विभाजन सूत्र पढ़े हुए हैं, हम लोग लिखेंगे मध्य बिंदु P के निर्देशांक बराबर, यानी कि ये मध्य में स्थित है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। P X Y बराबर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लिखेंगे M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। उसी तरीके से M1 Y2 प्लस M2 Y1। ये आपका विभाजन सूत्र है। मध्य में स्थित है, तो मध्य में कोई बिंदु अगर स्थित होता है तो वह पॉइंट क्या करता है, इस रेखाखंड को 1:1 में विभाजित करेगा, यानी कि M1 अनुपात M2 बराबर 1:1 होता है। तो यानी कि यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, M1 का मान भी 1 है और M2 का मान भी 1 है। तो हम लोग यहाँ पर M1 का मान और M2 का मान पुट कर देंगे, क्या करेंगे, रख देंगे। ये देखिए M1 का मान 1 है
तो 1 से x2 को गुना करेंगे तो क्या आएगा x2, उसके बाद प्लस m2 का भी मान क्या 1 है, x1 से गुना करेंगे x1 आ जाएगा, नीचे में m1 प्लस m2 है यानी कि 1 प्लस 1 करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी 1 से गुना y2 को करेंगे y2 प्लस 1 से गुना तो y1 आ जाएगा, और नीचे में 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस चीज को हम लोग सीधा करके लिखेंगे x1 प्लस x2 बाय 2, और इसको भी सीधा कर देंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अगर कोई बिंदु P रेखाखंड AB के मध्य में स्थित हो या 1:1 में विभाजित करता हो, उसका निर्देशांक का फॉर्मूला ये डायरेक्ट हम लोग यही लिखेंगे। और ये 1 नंबर में भी आई है, ये पूछा जाता है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। 2 पॉइंट दे देगा इसी तरीके से और पूछेगा कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो ये हमेशा प्रत्येक सालाना 1-2 क्वेश्चन इसका पूछा जाता है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो उसका आपका सूत्र इस तरीके से हम लोग निकाले, एक तरीके से सिद्ध भी कर ली कि इतना बराबर इतना कैसे हो रहा है। तो हम लोग m1 और m2 का मान पुट कर दिए और ये आपका एक तरीके से सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत है? ये जो है आपका 7.2 का पहला नंबर का सवाल है एनसीईआरटी वाला। इसमें दिया गया था कि कोई बिंदु P जो है वो एक रेखाखंड जो 2 बिंदुओं से बन रहा है उसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? बनाने के लिए सबसे पहले सवाल जिस प्रकार से दिया गया है उसी तरीके से आपको लिखना है, उसमें थोड़ा सा एक्सचेंज करके। वो बिंदु तो पता नहीं है तो हम लोग माना कि बिंदु P, कोई बिंदु होगा ना जिसका निर्देशांक XY मान लिए P, बिंदुओं A, एक बिंदु को A मान लेंगे दिया हुआ रहता है और दूसरा बिंदु को B मान लेंगे। तो m1:m2 बराबर इतना दिया हुआ के अनुपात में अंतः विभाजन करती है या अंतः विभाजित करती, वो भी लिखा जा सकता है। तो उसके बाद हम लोग या तो ये लिखते हैं या नहीं तो हम लोग एक डायग्राम बना दें इस तरीके से। A का निर्देशांक -1 7 और ये आपका B, इसका निर्देशांक 4 -3, ये दिखा दिया गया। अब आगे पॉइंट लेंगे P X Y और ये आपका बोला गया है m1 बराबर 2 है और m2 बराबर 3 है। ये जो सवाल में दिया गया है उसी चीज को हम लोग लिखे, या तो ये लिख दें या तो ये लिख दें। अगर ये बना दिए तो अब गौर से देखिए क्या लिखेंगे। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर x1 y1 लिखते थे, ये x2 y2 लिखते हैं। तो इसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेंगे। यहाँ पर x1 x2 y1 y2 इसका मान लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे? ताकि हमको विभाजन सूत्र में रखने में आसानी हो, नहीं तो देखेंगे गड़बड़ा देंगे, उल्टा पुल्टा मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए x1 का मान -1 है और y1 का मान 7 है। ये वाला पहला जो ये पॉइंट दिया रहेगा जिसको हम लोग A माने हैं वही x1 होता है और y1 होता है। उसके बाद x2 का मान कितना है 4 और y2 का मान -3। ये वाला पॉइंट जो दिख रहा x2 y2 इतना अगर लिख दें, उसके बाद हम लोगों को बोला है इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने। तो हम लोग लिख देंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन
सूत्र से पी एक्स वाई बराबर, जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला लिख दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो भी मान दिया हुआ है उसको क्या करना है, पुट करना है। ये आपका m1 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 2 इंटू x2 का मान 4 दिया हुआ है, प्लस m2 का मान 3 दिया हुआ है, x1 का मान -1 दिया हुआ है, बाय m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस। उसी तरीके से आगे m1 का मान 2 इंटू y2 का मान प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान 7 अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 3 इतना लिख दिया गया। अब आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 दूना 8, उसके बाद 3 गुना 1 3, 1 के आगे में माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस 2 3 5, 3 और ये 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6 गुना करना है, और बाहर में यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, प्लस 7 या 21 बट्टे 5। उसके बाद 8 में 3 घटेगा 5 बट्टे 5, माइनस 6 है प्लस 21 है, दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 15 बट्टे 5। इसी तरीके से हम लोग आगे लिखेंगे 5 बट्टे 5 क्या हो जाएगा, कटेगा 1 आ जाएगा, और 5 एकम 5 क्या आ जाएगा, 3 बार में कटेगा तो 1 और 3 आ गया। देयरफॉर पी एक्स वाई बराबर 1 3। ये आपका P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी बिंदु जो दिया होगा उसका निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार।